नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज़ यही आपका सपोर्ट है मेरे लिए। तो अभी तक हमने टेबल तो बना लिया है और अब हमारा नेक्स्ट वर्क जो है वो क्या है, हमको बनाना है इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए प्रोफाइल पेज। तो हमने टेबल बनाया है, इस टेबल का हम सेम टू सेम यूज करने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद में प्रोफाइल के लिए। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए है प्रोफाइल। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने कोड में और यहाँ पर देखते हैं, मतलब हमारे टेम्पलेट में, और यहाँ देखते हैं कि हमको प्रोफाइल के लिए क्या कुछ मिलता है। तो लेआउट ऑप्शन में कुछ भी नहीं होने वाला है। चार्ट से ये फॉर्म में तो कुछ भी नहीं होगा। टेबल्स में भी हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। पेजेस में हमको मिलेगा। पेजेस में है प्रोफाइल। इसको हम नए टैब में ओपन करते हैं, कंट्रोल करके क्लिक न्यू टैब, सो दैट आप यहाँ पहुँचें। ओके, प्रोफाइल पेज तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन हमको ऐसा नहीं रखना है क्योंकि हमको इस प्रोफाइल का प्रिंट आउट भी देना है। और थोड़ा सा प्रिंट आउट को लेकर दिमाग में चल रहा है कन्फ्यूज़न। एक बार को हम चलते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं कि हमें एक जो प्लगइन नाम का जो एक फ़ोल्डर मिलता है, उस प्लगइन नाम के फ़ोल्डर में क्या कुछ हमको मिलता है। ये प्लगइन के अंदर कितनी सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या इसमें प्रिंट आउट के लिए कुछ है? स्विच है, फाइल है, की टेबल है, रिस्पॉन्सिव, स्क्रॉल एंड कैलेंडर वगैरह है, आई चेक है, वैलिडेशन भी है, पीडीएफ मेकर भी है। इसमें पीडीएफ मेकर है, ठीक है। पॉपर है, पॉपर का क्या करेंगे, पापड़ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा हमको प्रिंट आउट के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको तो हमने हटाया। यहाँ पर आते हैं। ये जो है ये प्रोफाइल हमारे काम में नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमको जो चाहिए है वो थोड़ा सा प्रोफाइल व्यू जो चाहिए है वो प्रिंट आउट के हिसाब से चाहिए है। तो प्रिंट आउट के हिसाब से जो चाहिए है वो हमें सेट करना पड़ेगा, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमने प्रोफाइल को थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया तो भी दिक्कत हो जाएगी। एक बार इनवॉइस को देखते हैं। इनवॉइस का तरीका भी सही है, हम इनवॉइस वाले को यूज कर सकते हैं। जनरेट पीडीएफ है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है ये जनरेट कर देगा पीडीएफ को। क्या नहीं, जनरेट नहीं करने वाला है। ठीक है, प्रिंट है यहाँ पर। ओके, प्रिंट वाला काम तो हो रहा है यहाँ पर। ओके, चलो ये तो अच्छी बात है। अगर ये प्रिंट का ऑप्शन मिल गया हमको, इसने थोड़ी तो हमारी परेशानी कम की। इनवॉइस प्रिंट डॉट HTML, इनवॉइस प्रिंट डॉट HTML करके एक पेज बनाया गया है इनवॉइस के अलावा। तो इसके कोड को एक बार चल के देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रिंट कैसे किया जा रहा है ये समझना थोड़ा ज़रूरी है, नहीं तो हम फंस जाएंगे। ये कौन सा पेज है? एग्जाम्पल्स में इनवॉइस है। तो हम आते हैं एग्जाम्पल में इनवॉइस। इनवॉइस के अंदर हमको क्या मिल रहा है? एक मिनट, इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं और एक इनवॉइस प्रिंट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इनवॉइस में हमको प्रिंट का ऑप्शन जो मिला है, कंट्रोल F करना था, प्रिंट। ठीक है, दिस पेज हैज़ बीन इन्हेंस्ड फॉर प्रिंटिंग, क्लिक द प्रिंट बटन एट द बॉटम ऑफ द इनवॉइस टू टेस्ट। अच्छा, इस पेज को बनाया ही गया है प्रिंट इन्हेंसिंग के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि हमको प्रिंट क्या दे रहा है। तो ये है, दिस रो विल नॉट अपीयर व्हेन प्रिंटिंग। अच्छा, इतना ये प्रिंटिंग में अपीयर नहीं होगा। नो प्रिंट जोन के लिए इन्होंने नो प्रिंट करके क्लास दिया हुआ है। ठीक है, और असल में इन्होंने प्रिंट के लिए क्या दिया हुआ है, इनवॉइस प्रिंट डॉट HTML पे ले जाएगा नए पेज में, बस इतना ही काम है। मतलब यहाँ पर कोई CSS JS वगैरह नहीं लगाई गई है। नीचे भी देख लेते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये डेमो है और बंडलमेंट डॉट JS है बस। क्या CSS में कुछ लिया गया है? CSS में भी कुछ नहीं है, कोई नई CSS नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंट को।
तो यहाँ पर भी कोई नया CSS नहीं लिया गया है, और नीचे जो है एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी गई है, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर लोड विंडो डॉट प्रिंट। अच्छा, विंडो डॉट प्रिंट का यूज किया गया है सो दैट कि वो ट्रिगर करता है ब्राउज़र के प्रिंट वाले ऑप्शन को और वो प्रिंट मोड में ओपन कर देता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इन्होंने ये प्रिंट वाला मॉड्यूल जो बनाया है पेमेंट मेथड के लिए, इन्होंने ये सब कुछ क्या लिया। अच्छा, PNG फाइलें हैं ये सब, तो ठीक है। पेमेंट मेथड के लिए ये PNG फाइलें हैं, ठीक है, कोई नहीं। हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं और ये इनवॉइस प्रिंट डॉट HTML नाम का एक पेज खुला है। इसको हम कैंसिल करते हैं, इस पेज को देखते हैं। यही पेज का लेआउट जो है यही हमको प्रिंट में दिख रहा था, तो इसको इन्होंने पूरे पेज पे बनाया है सो दैट कि ये वहाँ पर बड़े में दिख रहा है। चलो थोड़ा सा इसके साथ हम प्रैक्टिकल करके देख लें। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि ये पूरा कॉल 12 में लिया गया है, मान लो हम इसको लेते हैं 6 में। इससे होगा क्या, इस पूरे के पूरे पेज की साइज़ जो है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, पेज की साइज़ आधी तो नहीं हुई, जस्ट ए सेकेंड, इसको हमने 12 ही रहने दिया। अच्छा, ये डेट के लिए है, ये जो इतना सेक्शन दिख रहा है इसको हमने कहा कि 12 की जगह 6 कर दो, और ये 6 हो भी गया, क्योंकि अभी देखो इसको हमने सेव किया और इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये डेट यहाँ आ जानी चाहिए, आ गई, मतलब कि ये आधा हो गया था। ठीक है, तो एक बार हम आधा कर ही लेते हैं पूरा का पूरा। इसने रो इनवॉइस इन्फो के लिए फ्रॉम में इतना लिखा, टू, अच्छा 3 टुकड़ों में इसको इसने तोड़ दिया है। ठीक है, फिर उन्होंने रो ले लिया है और रो को इन्होंने फिर से टेबल में दिया है। थोड़ी सी गड़बड़ी तो हो रही है जी, इस पूरे पेज की ऐसी की तैसी करनी पड़ जाएगी इसके लिए, तो ठीक है, कोई नहीं। ये जो है असल में प्रिंट आउट के लिए लेआउट है, और ये प्रिंट आउट का लेआउट जो है इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी है, तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। अभी पहले प्रोफाइल पे वर्क कर लेते हैं, प्रोफाइल पे वर्क कर लेते हैं, देन हम देखते हैं प्रिंट आउट को। तो इसको हमने कट किया, ये वाला लेआउट ठीक लग रहा है, यानी इसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे इतना हिस्सा, और यहीं पे सीधे हम टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं डेटा इसी तरीके से जैसे ये दिखाया गया है। कोई अलग से नहीं पेजिनेशन हमको लेना पड़ेगा, नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो हम प्रोफाइल के साथ चलते हैं, जो ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पर, और इसका भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना रहेगा, डेटा ये जो है इतना डेटा हम दिखाने के लिए ले लेंगे कस्टमर का, और नीचे हम टेबल वाला कंटेंट उठा लाएंगे, ये वाला टेबल का जो कंटेंट है वही यहाँ पर लाकर रख लेंगे। ठीक है, तो इतना काम तो है, चलो इसको हम पहले करते हैं और फिर हम देखते हैं प्रिंट को कि हम कैसे प्रिंट के लिए क्या करेंगे। सो मुझे ये प्रिंट वाला जो है थोड़ा सा परेशान कर रहा था, मैं थोड़ा सा गया खोजने के लिए, तो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी मिल गई है print.js, जिसका हम यूज करेंगे प्रिंट के लिए। ऐसा हमको क्यों करना पड़ रहा है, क्यों मैं थोड़ा सा परेशान हुआ प्रिंटिंग को लेकर, क्योंकि रीज़न ये है, हमने 2 ऑप्शंस ऊपर स्किप किए थे। पहला तो ये कि जो भी यूज़र का रजिस्ट्रेशन है, जो भी यूज़र की डिटेल है, उसको हमको एक पासबुक फॉर्म में प्रिंट के लिए देना है। ठीक है, और दूसरा है इनर पासबुक पेज प्रिंट आउट। तो इस पासबुक का एक लेआउट होगा, एक साइज़ होगी, जो कि मैं डिफ़ाइन करूँगा और बताऊँगा, क्योंकि ये हम जो बैंक ऑफ बड़ौदा का पासबुक आता है लगभग लमसम उसी के पासबुक की साइज़ को रखना है। तो फ्रंट और इनर पेजेस जो हैं उनकी साइज़ सेम टू सेम रखनी है। दैट मीन्स कि जो हमारा क्या कहते हैं पेज होगा उसकी लेआउट को हमें कस्टमाइज़ करना होगा और उसी हिसाब से हमें प्रिंट आउट मोड में दिखाना होगा। तो इसीलिए मैंने इसको खोजा है print.js। आप यहाँ से लिंक को देखकर ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर कई सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे PDF को प्रिंट करना है तो उसके लिए PDF हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं HTML को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो HTML को, जैसे यहाँ पे इन्होंने कोड लिखा है इस फॉर्म के लिए और कह रहे हैं कि आप इस फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन आ गया।
लेकिन जो हमारी असल समस्या वो क्या है, हमको केवल इतने छोटे से दायरे में ही चाहिए है प्रिंट, ताकि क्योंकि पासबुक जो होगा वो समझ लो कि A4 साइज़ का एक हिस्सा होगा और 3 हिस्सा जो है वो छूट जाएगा। तो उसी के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि हम क्या करें, और उसके लिए ये जो है लाइब्रेरी ये हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो है इस लाइब्रेरी का जो कोड है वो हमको डाउनलोड करने से यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अभी के लिए डाउनलोड करके रख लेता हूँ। इसने कहाँ भेज दिया दिख रहा है, गिटहब पे भेजा है। गिटहब पे इनका 1.5.0 जो है वो रिलीज़ हो चुका है, तो हम इसी को डाउनलोड करेंगे। इसमें ये क्या दिखा रहे हैं कि इनकी 2 फाइलें हैं, एक printmin.cs है और एक printmin.js, 2 फाइलें हैं। तो हम चाहें तो इस कोड को सीधे यहाँ से ओपन करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या फिर एज़ इट इज़ रख सकते हैं। तो एक बार हम अपने प्लगइन में चलें। यहाँ पर प्लगइन में अगर चलते हैं तो प्रिंट वाली प्लगइन को ही उठा के ला के रख लेंगे। प्लगइन में आए, बूटस्ट्रैप पे गए, तो बूटस्ट्रैप में जो कुछ भी है वो JS की ही फाइल है। ठीक है, JS CSS। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, तब एक बना लेते हैं न्यू फोल्डर। किस नाम से, print.js। print.js नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया और यहीं पर हम 2 अलग अलग बना लेते हैं फाइलें। एक ये हमने कॉपी किया, न्यू फाइल एंटर कर लिया, और दूसरा एक हम बना लेते हैं ये। इसको एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके, और इसको भी एक नए टैब में। ओके, ये तो डाउनलोड के लिए चला आया। ठीक है, printmin.css, इसको डाउनलोड ही करना है तो फिर हम यहाँ पर फाइल बना ही क्यों रहे हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको हमने मूव टू रिसाइकिल किया और print.js में जाना है इसको। ठीक है, तो हमने इसको क्लिक किया, ये डाउनलोड के लिए पाथ मांग रहा है। हम चलते हैं, इसको देते हैं पाथ अकाउंट में, प्लगइन्स के अंदर। अभी हमने बनाया है नया, तो इसको हम डेट से फ़िल्टर कर लेते हैं। प्लगइन्स के अंदर ही तो हमने बनाया था, प्रिंट नाम का, P से होना चाहिए। चलो नेम से ही फ़िल्टर करते हैं। ओके, नेम से फ़िल्टर किया। कुछ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ बना दिया फ़ोल्डर को। ओहो, ये असल में मैंने बना दिया HTML के अंदर। प्लगइन्स है, इसके अंदर बनाना था फ़ोल्डर, तो यहाँ पर बनाता हूँ फ़ोल्डर print.js। ठीक है, अब यहाँ आते हैं और अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये ब्लॉक कर रहा है, इसको अलाउ करते हैं, डन करते हैं, और एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। आगे चलते हैं हमारे अकाउंट में एंड प्लगइन में, और यहाँ पर हमको मिलना चाहिए print.js नाम का फ़ोल्डर। ये मिल गया print.js, इसको सिलेक्ट किया, सेव कर दिया। पहली फाइल, दूसरी है JS की, तो printmin.js, इसको भी हमने इसमें सेव कर दिया। ठीक है, दोनों फाइलें हमको मिल चुकी हैं, दोनों फाइलें हमको मिल चुकी हैं। इस URL की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम बुकमार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डन, बुकमार्क कर लिया है। इसकी आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो इस फाइल को आप डाउनलोड कर लो और प्लगइन्स के अंदर एक फ़ोल्डर बनाकर स्टोर कर लो। और अब हमारा जो काम है, यहाँ पर हमें प्रोफाइल बनाना है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा मुझे सेट करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ऐसे करूँगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा और वीडियो लंबा खिंच जाएगा, तो इसीलिए मैं प्रोफाइल पर टाइम देने से पहले इसके एस्पेक्ट रेशियो को देख लूँ एक बार, तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या हम प्रोफाइल का लेआउट बनाने के बाद में उसको जिस तरीके से जितनी साइज़ में चाहे प्रिंट आउट निकाल पाएंगे कि नहीं। तो इस होमवर्क को करके मैं मिलता हूँ, तब तक आप ये वाला होमवर्क कर लो। और आप क्या करो, इस print.js को जाकर थोड़ा सा देखो, समझो, और इसके कोड को आप डाउनलोड कर लो फ़ोल्डर के अंदर, और बचा हुआ जो भी काम है उसको कंप्लीट कर लो। जो भी कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये सारा काम कंप्लीट कर लो, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।